बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि सूरज और चाँद ग्रहण के नतीजे में पैदा होने वाले असरात। नाज़रीन, जो सूरज या चाँद ग्रहण दुनिया के किसी भी हिस्से पर लगा हो तो इसके असरात पूरी दुनिया में होते हैं। फ़र्ज़ करें कि सूरज या चाँद ग्रहण पाकिस्तान पर नज़र आना है तो इसके असरात पाकिस्तान से जितने दूर ममालिक हैं उन पर भी ज़रूर असरात रहेंगे। लेकिन ये होगा कि जिस जगह पर सूरज या चाँद ग्रहण नज़र आता है या मुकम्मल जहाँ पर होता है तो वहाँ पर इसके असरात ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर जुज़वी तौर पर होता है वहाँ पर कुछ कम होते हैं, और जहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होता तो असरात वहाँ पर भी होते हैं लेकिन उसके असरात कुछ कम होते हैं। इसके असरात दो किस्म के होते हैं सूरज या चाँद ग्रहण के असरात। एक तो बराह रास्त इंसानी सेहत के हवाले से होता है और दूसरा माशरती मामलात के हवाले से होता है। तो जैसे कि आज से 24 साल पहले एक चाँद ग्रहण, एक सूरज ग्रहण कराची के साहिली इलाकों पर देखा गया। उसके बाद नाज़रीन आपने 9/11 की वार देखी, और जो कि अफ़गानिस्तान में 20 साल से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजें रहीं और उसके बाद फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान को खाली किया। और नाज़रीन आज से तकरीबन 4 साल पहले आपको एक मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा गया, और वो भी पाकिस्तान में भी देखा गया। उसके बाद चाइना में कोविड आया और कोविड से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। फिर उसके बाद जंगें और सैलाब और ज़मीनी और फ़िज़ाई हादसात, ये कोरोना के एक अलग से माशरती वो उसके चाँद ग्रहण के एक अलग से असरात हैं जो माशरती तब्दीलियों की सूरत में होते हैं, जैसे कि कोई सैलाबी या कुदरती आफ़ात होती हैं या दीगर जंगें वगैरह, यानी कि ये इसके कुछ बुरे असरात होते हैं। और जो नाज़रीन इंसानी सेहत पर असरात होते हैं उससे कुछ एहतियात हैं कि जो एहतियात करनी चाहिए तमाम लोगों को। कुछ मखसूस हैं ख़वातीन के लिए और कुछ मखसूस हैं इंसानों के, तमाम के लिए। तो नाज़रीन तमाम के लिए ये है कि आप सूरज या चाँद ग्रहण दुनिया के किसी हिस्से में भी लगा हो तो उसको बराह रास्त ना देखें। नाज़रीन इसके लिए बाकायदा एक फ़िल्टर वाले चश्मे होते हैं। वो इन आम चश्मों की तरह नहीं होते, जैसे धूप से बचाव के लिए लोग चश्मे लगाते हैं, तो वैसे चश्मे नहीं होते, वो फ़िल्टर वाले चश्मे होते हैं, वो अलग से होते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर फ़िल्टर वाला चश्मा आपके पास मौजूद नहीं है तो किसी आप बर्तन में पानी रख लें और उस पानी में सूरज या चाँद ग्रहण का नज़ारा कर लें और बराह रास्त इसको हरगिज़ ना देखें। और बच्चों के लिए सूरज या चाँद ग्रहण को बराह रास्त देखना बड़ा यूँ कह लें कि उनको दिमागी तौर पर मसाइल हो सकते हैं या ज़हनी उनको मसाइल आगे जाकर आ सकते हैं। और ये बात नाज़रीन तहकीक शुदा है कि सूरज चाँद ग्रहण के जो असरात वो होते हैं। हमारे साथ नाज़रीन सबसे ज़्यादा अलमिया ये होता है कि जिस वक्त मैं किसी टीवी चैनल्स पर जाता हूँ तो हमारे साथ कोई मौलवी किसी को बिठा दिया जाता है। और नाज़रीन हमें किसी मौलवी से तो कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आज नाज़रीन साइंस का दौर है और तहकीक का दौर है और मेडिकल का दौर है। तो जो चीज़ मेडिकल कहेगी तो उसको भी तस्लीम करना चाहिए, लेकिन हमें आलम दीन का भी एहतराम है। तो नाज़रीन उस वक्त हम जिस वक्त टीवी चैनल पर होते हैं तो मैं अपना मौक़िफ़ खुलकर पेश नहीं कर सकता, क्योंकि एक एहतराम की जो कैफ़ियत होती है, कोई भी अगर आपके सामने किसी भी फ़िक़ा का या किसी भी मज़हब का आलिम दीन बैठा हो तो उसका एहतराम करना पड़ता है। तो उस वक्त हम मौक़िफ़ अपना पूरा सही तरीके से दे नहीं पाते। तो नाज़रीन जो इसके अगर आप इसको बराह रास्त देखेंगे ना तो उससे आपको मुतासिर होने का ख़दशा है। लेकिन जब एक आलिम दीन को हमारे साथ बिठा देते हैं, अगर ये जो टीवी चैनल वाले अगर ये मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं ये वाले, तो इनको चाहिए कि एक ख़वातीन लेडी डॉक्टर को बिठाएं जो माहिर अमराज़ो ज़च्चा बच्चा हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो। तो उससे भी इस बारे में राय ज़रूर लेनी चाहिए कि सूरज चाँद ग्रहण के क्या नौमौलूद बच्चों पर असरात पड़ते हैं या नहीं पड़ते। ये एक उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कभी किसी गायनाकोलॉजिस्ट को इस तरह के मौजू पर नहीं बुलाया जाता, तो हमें बुलाया जाता है जो हम एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी मौलवी साहब को बुला लिया जाता है। तो नाज़रीन इसको बराह रास्त हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। इसके बराह रास्त देखने से नज़र के मुतासिर होने का ख़तरा होता है
और दिमागी अमराज में मुब्तला होने का ख़तरा होता है। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ जो हामला ख़वातीन हैं इनके साथ चंद एहतियात होती हैं कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो छत के नीचे रहें, और जिस छत में यानी कि जिस घर में हैं उस जगह यानी कि आग रोशन ना की जाए, आग ना जलाई जाए, छुरी या कैंची का इस्तेमाल ना किया जाए, किसी चीज़ को काटने का या फाड़ने का अमल या तोड़ने का किसी चीज़ को अमल ना किया जाए, यानी कि कुछ भी तोड़ा ना जाए, फाड़ा ना जाए, काटा ना जाए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उस जगह ऊंची आवाज़ में साउंड नहीं चलाना चाहिए, यानी कि ऊंची आवाज़ में कुछ स्पीकर या म्यूज़िक, ये चीज़ें अगर आपने टीवी वगैरह देखना है तो वो आप बिल्कुल लाइट सी आवाज़ में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा साउंड या म्यूज़िक या कुछ भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में सुनेंगे तो उससे जो नौज़ायदा बच्चा है उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट खातून है उसकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है, और जो बच्चा इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद है उस पर भी असरात इसके हो सकते हैं। और उनको चाहिए कि सीधे लेटी रहें, वज़न ना उठाएं और खुले में ना जाएं। मतलब ये है कि जिस जगह छत के नीचे रहें। और अगर ये एहतियात नहीं करते तो बहुत से नाज़रीन इस तरह के केस नज़र आए हैं जिसमें नौज़ायदा जो बच्चे होते हैं तो उनके जिस्म पर कुछ मखसूस किस्म के निशानात, जलने या कटने के निशानात उनके जिस्म पर पहले से ही मौजूद होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो उनकी ज़हनी सेहत मुतासिर होती है। अभी नाज़रीन, हज़ारों किस्म के इस तरह के वाक़यात हैं कि जिन लोगों के बच्चे मुतासिर हुए हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग हैं जो हम पर तनकीद करने से बाज नहीं आते। तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अगर किसी का बच्चा नौज़ायदा बच्चे का नुकसान हो, लेकिन हम चाहते यही हैं कि अगर आप एहतियात कर लें तो उसमें आपका ही फ़ायदा। अगर आप नहीं एहतियात करेंगे तो ख़ुद का आप लोगों का नुकसान होगा, तो हमारा उसमें कुछ नहीं जाना है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इसके बनाने का मुझे नहीं फ़ायदा है, इस वीडियो को देखने का या इससे जो मैंने एहतियात बताई हैं उससे आपका ही फ़ायदा है। और इसमें एक बड़ा मामला ये होता है कि जो मर्द हज़रात होते हैं उनको ना सिगरेट पीने की आदत होती है। पाकिस्तान में भी बहुत से मर्द हज़रात ऐसे हैं जिनको अंदर सिगरेट पीने की आदत होती है, तो वो क्या कहते हैं, सिगरेट जला लेते हैं। तो सिगरेट का भी आग के ही ज़ुमरे में होता है। तो जहाँ पर कोई प्रेग्नेंट खातून मौजूद हो, ठीक है, और सूरज चाँद ग्रहण लगा हुआ हो तो उस दौरान आप सिगरेट वगैरह ना सुलगाएं। छुरी, कैंची, आग का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। छत के नीचे रहें। प्रेग्नेंट जो खातून हैं वो किसी भी किस्म का वज़न ना उठाएं, बस सीधी लेटी रहें जब तक सूरज या चाँद ग्रहण ख़त्म नहीं हो जाता है। और जिस वक्त सूरज चाँद ग्रहण ख़त्म हो तो उसके 1 घंटे के बाद आप अपने जो मामूलात हैं ज़िंदगी के वो कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी शख्स को वीडियो मेरी कुछ सवालात उसके जहन में मज़ीद जागते हैं तो नाज़रीन मुझ पर फ़ोन पर रब्ता कर सकता है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुझे फॉलो करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।